हेलो एवरीवन, दिस इज आशीष। वेलकम बैक अनदर मार्केट एनालिसिस वीडियो। चलिए देख लेते हैं मार्केट में किस तरह के पैटर्न बन रहे हैं और कल मार्केट किस तरह से ट्रेड कर सकता है। देखो, मैंने आपको बताया था कि मार्केट जो है 2 दिन रेंज में ट्रेड कर रहा है और रेंज ब्रेकआउट के बाद एक बहुत ही अच्छा हमें टारगेट जो है वो अपसाइड में देखने के लिए मिल सकता है। मैंने डेली टाइम फ्रेम पे भी आपको बताया था कि देखो, डेली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे बुलिश दिखाई दे रहा है और वीकली टाइम फ्रेम पे भी। और क्योंकि ये डे हाई तक ऑल टाइम हाई तक भी ये जा सकता है और अब ये ऑल टाइम हाई के नजदीक है। लगभग यहाँ पे 25,010 पे क्लोजिंग हमारी यहाँ पे आई है और लगभग 60 70 80 पॉइंट जो है अभी ऑल टाइम हाई से मार्केट जो है वो दूर है। और मैंने आपको सिंपल प्राइजेक्शन बनाया था कि देखो, ये मार्केट ने यहाँ पे होल्ड किया, होल्ड करने के बाद एक बुलिश कैंडल बनाई जो कि एक बाइंग का इंडिकेशन है। मार्केट गया, पुल बैक लिया, फिर अप साइड में गया, 2 दिन होल्ड किया, होल्ड करने के बाद अब जो है मार्केट जो है अप साइड में जो है वो बढ़ रहा है। ठीक है, तो मार्केट देखो इसी तरह से चलता है। आपको बाइंग के डेज भी मिलते हैं, सेलिंग के डेज भी मिलते हैं। आपको दोनों तरफ का फायदा उठाना आना चाहिए कि अगर आपके पास 1 लाख से ज्यादा कैपिटल है तो आप इस साइडवेज मार्केट में जो है ऑप्शन सेल करो। ठीक है, हमेशा अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करने के बारे में सोचो, यहाँ पे प्रॉफिट करने के बारे में मत सोचो। अगर यहाँ पे प्रॉफिट करने के बारे में सोच करके आओगे तो यहाँ पे अकाउंट खाली करके आप जाओगे। ठीक है, तो ये देखो, यहाँ पे आप ऑप्शन शॉर्ट करते थे, शॉर्ट कर सकते थे इसके ऊपर की कॉल, और यहाँ पे पुट अगर ज्यादा कंजर्वेटिव होना चाहते थे तो यहाँ की इसके नीचे की पुट या उसके ऊपर की कॉल शॉर्ट करके आप यहाँ पे इस साइडवेज मार्केट में पैसा कमा सकते थे। और मैंने आपको बताया था कि अगर एक दिन में 2 से या 3 ऐसे हिट हो रहे हैं तो उस दिन समझ जाओ कि साइडवेज मार्केट है। ठीक है, अगर एक दिन में 2 से 3 ऐसा हिट हो रहे हैं तो उस दिन ट्रेड बंद कर दो और समझ जाओ कि साइडवेज मार्केट है। और देखो, आज मार्केट ने जो है 25,000 का लेवल मैंने आपको दिया था वो टच भी किया था। फिर 25,000 के ऊपर जाने के बाद देखो, इसने यहाँ इन्वर्टेड हैमर कैंडल भी बनाई थी जो कि एक बहुत ही अच्छा ट्रेड था। लेकिन मार्केट क्योंकि बुलिश है, अगर मार्केट बुलिश है और मैंने आपको बताया कि अगर ट्रेंड के अगेंस्ट आपको दिख रहा है मार्केट की नीचे आ सकता है, तो आप हल्की क्वांटिटी लो, एक छोटी क्वांटिटी लो। अगर प्रॉफिट हो जाता है तो ठीक है, नहीं होता है तो एसएलबी आपका कम जाएगा। ठीक है, और देखो मार्केट अपने बिहेवियर को पूरा रिस्पेक्ट करता है। ये 50% का लेवल था जहां पे मार्केट जो है आया, लगभग ऑलमोस्ट 50 40 60% के आसपास आकर के, और फिर यहाँ से रिवर्स जो है वो साइडवेज में कन्वर्ट हो गया। अब देखो, हमारे पास इंटरडे में जो पैटर्न्स बनते हैं, इंटरडे में जो हमारे पास लेवल निकल के आते हैं वो ये लेवल निकल के आता है। ठीक है, इसके नीचे ये हम तुरंत सेलिंग के लिए प्लान करेंगे। ये 25,000 का लेवल है। ठीक है, हम 25,000 के लेवल को मार्क कर सकते हैं या फिर 24,980 970, इसके नीचे ही हम अपनी सेलिंग साइड की पोजीशन कोई भी जो है वो प्लान करेंगे। नहीं तो हम किसी भी कंडीशन में गैप अप खुलेगा, फ्लैट खुलेगा, हम बाइंग के लिए ही प्लान करेंगे। ठीक है, मैं आपको अक्सर बताता हूँ, अगर गैप अप खुल जाता है डायरेक्ट, ये रेजिस्टेंस लेवल है 25,080 का। ठीक है, ये ऑल टाइम हाई है प्रीवियस डे का, जो यहाँ पे मार्केट ने हाई लगाया था। इस लेवल पे यहाँ पे हाई लगाया हुआ है मार्केट ने, ये लगाया हुआ है हाई यहाँ पे, देखो 25,080 के आसपास। ठीक है, अगर डायरेक्ट मार्केट यहाँ पे गैप अप खुल जाता है तो थोड़ा सा हम सेलिंग के लिए प्लान करेंगे। आज मेरे एक ऐसे रिटो है, यहाँ पे मैं थोड़ा सेलिंग के लिए प्लान कर रहा था, लेकिन मार्केट ने क्या किया कि मार्केट जो है सीधा एक सिंगल कैंडल में मेरे अपोजिट जो है वो मूव कर गया और मेरा एसएल यहाँ पे हिट कर दिया। तो हम एक छोटी क्वांटिटी में 5 मिनट के प्राइजेक्शन के साथ यहाँ पे मैं अपना ट्रेड जो है यहाँ पे प्लान करूंगा। ठीक है, एक छोटी सी क्वांटिटी में, और यहाँ तक का टारगेट मैं रख लूंगा जहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट लेवल जो है बनाया है। ठीक है, अभी ये रेजिस्टेंस है, लेकिन जब मार्केट यहाँ तक पहुंच जाएगा तो ये एक सपोर्ट लेवल हो जाएगा। यहाँ तक मैं अपना टारगेट रखूंगा 25,030 का, 25,040 के आसपास का, ये वाला टारगेट। ठीक है, उसके बाद अगर मार्केट यहाँ पे बेस बनाता है, बेस बना के फिर अपसाइड में जो है मूव करता है, तो फिर मैं इसके ऊपर का टारगेट भी जो है वो रख सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि अब जो है मार्केट धीरे धीरे करके जो है, या फिर गैप अप खुल खुल के मार्केट अप साइड में शिफ्ट होना स्टार्ट होगा। ठीक है, अब यहाँ पे सेलिंग के बारे में मत सोचना कि ये टॉप पे पहुंच गया है तो मैं सेल कर दूं, ऐसा नहीं होता। मार्केट अगर बाइंग साइड में जा रहा है तो मार्केट बाइंग साइड में जाएगा, धीरे धीरे करके जाएगा। और सिंपल सबसे बेसिक तरीका है मार्केट को समझने का कि मार्केट जिस साइड में चले आप भी अपनी पोजीशन उसी साइड में बनाओ। सिंपल, बिल्कुल कोई हम यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करेंगे। मार्केट जिस साइड में चलता है आपको भी उसी साइड में चलना होता है। अपना दिमाग या अपना एक परसेप्शन नहीं बनाना है कि मार्केट जो है डाउन साइड में आ जाएगा, यहाँ से डाउन साइड में आ जाएगा। इस तरह कर करके आप सारे एसएल जो है अपने हिट कर दोगे। देखो, फ्लैट खुलेगा तब भी बाइंग के लिए प्लान करेंगे, जैसे ही इस लेवल को क्रॉस करेगा। अगर गैप अप खुलेगा, गैप अप खुल के थोड़ा सा नीचे आएगा, यहाँ पे हम एक क्वांटिटी सेलिंग की साइड की ट्राट मैं ट्राई करूंगा। ठीक है, उसके बाद जब यहाँ पे ये होल्ड करके फिर अप साइड में शिफ्ट होगा तो मैं यहाँ पे अपना बाइंग साइड का ट्रेड जो है वो प्लान करूंगा। सेलिंग साइड के लिए इसके नीचे ही मैं सेलिंग की जो है ट्रेड जो है प्लान करूंगा। अगर डायरेक्ट गैप डाउन खुल जाता है तो मैं वेट करूंगा प्राइस एक्शन का, कि प्राइस एक्शन किस साइड का जो है वो बनता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंगली जो मैं अभी
ट्रेड प्लान करूंगा। अभी गैप डाउन में मैं सेलिंग साइड की पोजीशन तो नहीं बनाऊंगा, क्योंकि मैंने आपको बताया मार्केट जो है वो बाइंग मोमेंटम में है। जितनी बार ये डाउन साइड खुलेगा ये अप साइड में जो है रिवर्स करेगा, क्योंकि जो बायर यहाँ पे छूट जाता है बाय करना, ठीक है, जिन बायर से यहाँ पे छूट जाता है बाय करना, ठीक है, जब भी उन्हें मौका मिलता है एक प्राइस लेवल पे, एक अच्छे प्राइस लेवल को यहाँ पे फाइंड आउट करने का, तो वो क्या करते हैं, दोबारा से बाय करते हैं, तो तुरंत यहाँ से तुरंत भी एकदम बाइंग आ सकती है। तो इसी कंडीशन में मैं कह रहा हूँ कि गैप डाउन अगर खुलता है तो थोड़ा सा वेट करेंगे, प्राइस एक्शन का वेट करेंगे, उसके बाद जो है हम अपना ट्रेड प्लान करेंगे। फ्लैट की कंडीशन में भी बाई का ट्रेड प्लान करेंगे इस लेवल को क्रॉस करने के साथ ही 25,040 के लेवल को, और गैप अप की कंडीशन में भी बाइंग के लिए जो है हम अपना ट्रेड प्लान करेंगे। चलिए बैंक निफ्टी देख लेते हैं, बैंक निफ्टी में किस तरह के पैटर्न बन रहे हैं और बैंक निफ्टी की जो है किस तरह से ट्रेड कर सकता है। देखो मैंने ये सुबह के टाइम सबसे पहले एक बार डेली टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं, इसने शायद इस रेंज को अब ब्रेकआउट कर दिया है और ये भी धीरे धीरे करके जो है अप साइड में बढ़ना स्टार्ट हो गया है। ये देखो ये क्या करेगा, ये अभी इस तरह का एक डाइसी मोमेंटम कर रहा है, छोटा 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 मोमेंटम कर रहा है, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि ये 1000 पॉइंट मोमेंटम कुछ इस तरह का कर देगा, ठीक है। बस आपको उस एक दिन का वेट करना है। देखो बैंक निफ्टी में बाइंग बाइंग करना बहुत ही मुश्किल है। यहाँ पे आप स्कैल्प तो कर सकते हो, लेकिन स्कैल्पिंग आप कब करोगे, जब आप 2-3 साल मार्केट में बिता लोगे, ठीक है, क्योंकि स्कैल्पिंग इतनी हार्ड होती है, स्कैल्पिंग इतनी डेंजरस होती है कि वो आपका अकाउंट खाली कर देती है, ठीक है, क्योंकि रिवेंज ट्रेडिंग हो जाती है उसमें। एक ट्रेड में आपका लॉस हुआ तो आप उसको रिकवर करने जाओगे, दूसरा लॉस होगा, तीसरे दूसरे को रिकवर करने जाओगे तो तीसरा लॉस होगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पे बाइंग तो सक्सेसफुल नहीं है, लेकिन हाँ स्कैल्पिंग में आप यहाँ पे सक्सेसफुल हो सकते हैं बैंक निफ्टी में। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ अगर बाइंग करनी है तो निफ्टी में जाओ, निफ्टी में जा करके वहां पे बाइंग करो। अगर बिगिनर हो तो बिगिनर हो तो निफ्टी में रहो, ठीक है। अगर एक्सपीरियंस हो तो आप कर सकते हो, ये आपके ऊपर है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, मैंने 2 दिन यहाँ पे वेट किया था, मार्केट ने यहाँ पे 2 दिन वेट किया। अब देखो इस रेंज को मार्केट ने जो है ब्रेकआउट दे दिया और पहला लेवल हमारे पास जो निकल के आया 51,350 का है, जो कि मैंने 15 मिनट टाइम फ्रेम में आपको बताया था। एक यहाँ पे गैप क्रिएट हुआ है, उस गैप को मार्केट जो है फिल करने के लिए जा सकता है, ठीक है। और मार्केट ने एग्जैक्टली आज ऐसा ही किया, ये वाला गैप हमारे पास था, देखो यहाँ पे ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये वाला गैप 51,300 का। और ये टारगेट मैंने आपको बताया था कि गैप अप खुलेगा, अगर इसके ऊपर ही हम बाइंग के लिए प्लान करेंगे। ये जो हमारा लेवल था 51,050 51,100 का लेवल, और खुलते ही साल मार्केट ने ग्रीन कलर की कैंडल बनाई थी, तो इसी के बेसिस पे आप जो है अपना ट्रेड प्लान कर सकते थे और 51,300 का ट्रेड जो है वो प्लान कर सकते थे। उसके बाद देखो मार्केट टोटली साइडवेज रहा है इस लेवल पे। अब देखो इसमें क्या कंडीशन होती है, थोड़ा सा ज्यादा निगेटिव है एज कम्पेयर टू निफ्टी। निफ्टी जो है बुलिश है, ठीक है, निफ्टी जो है वो बुलिश मोमेंटम में ट्रेड कर रहा है। अगर आपको बाय करना है तो इसके ऊपर आप बाय का ट्रेड प्लान करेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ से लगा करके ये 51,100 पॉइंट है और यहाँ पे 150 पॉइंट का मोमेंटम है, हो सकता है यहाँ पे ये वोलेटाइल भी हो जाए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बायर बाय करेंगे सेलर सेल करेंगे, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि आपके एसएल ज्यादा हिट होंगे। अब देखो जो कॉल यहाँ पे शॉर्ट करके वे बैठे हुए थे, अब उन्हें डर लगना स्टार्ट हो रहा है, ये यहाँ पे कॉल शॉर्ट करके बैठे हुए हैं, यहाँ पे कॉल शॉर्ट करके बैठे हुए हैं, अब इन्हें डर लगना स्टार्ट होगा, क्यों, क्योंकि मार्केट जो है धीरे धीरे करके अप साइड में जो है वो मोमेंटम कर रहा है, ठीक है। लेकिन जो पुट की साइड बैठे हैं वो अपनी पुट को क्या कर रहे हैं, रोल ओवर कर रहे हैं, ठीक है। वो एसएल उनका यहाँ पे है तो एसएल यहाँ पे ला रहे हैं, अब यहाँ पे ले आएंगे जब थोड़ा ऊपर चला जाएगा, तो इन इन लोगों को डर नहीं है। डर किनको है, इन लोगों को। अब देखो अब जैसे ही मार्केट यहाँ पे गैप अप खुलेगा तो एक आपको मोमेंटम मिलेगा, अगर गैप अप इसके ऊपर खुल जाता है या फ्लैट खुल करके इसको क्रॉस करता है तो सीधा आपका टारगेट 51,500 का हो जाना चाहिए, क्योंकि 500 पे बहुत सारे यहाँ पे कॉल राइटर बैठे हुए हैं, वो तुरंत अपनी कॉल निकालेंगे और आपके कॉल में जो है बूम आएगा, उसमें आपको एक अच्छा मोमेंटम देखने के लिए मिल सकता है और यहाँ पे एक अच्छा आप पैसा अर्न कर सकते हो, ठीक है। गैप अप की कंडीशन में इसके ऊपर निकलते ही सार ये जो लेवल हमारे पास है 51,250 का लेवल है, इसके ऊपर निकलते ही साथ एक 5 मिनट की कैंडल को क्लोज होने देंगे, हो सकता है इस तरह की स्पाइक लगाए, क्लोज होने देंगे 5 मिनट की कैंडल को, और जैसे ही उसका हाई ब्रेक करेगा हम तुरंत अपना ट्रेड प्लान करेंगे और 51,500 का टारगेट जो है हम डायरेक्टली अपना प्लान करेंगे। अब देखो कई बार मार्केट क्या होता है कि 51,500 को टच नहीं करता, ठीक है, वो क्या करता है 51,480 के लेवल तक जाता है, 90 के लेवल तक जाता है और उसके बाद फिर घूम जाता है, ठीक है। तो मैं इसलिए आपसे कहता हूँ कि 10 पॉइंट 20 पॉइंट पहले ही अपना प्रॉफिट जो है वो बुक कर लो, कभी वेट नहीं करना कि 51,500 को ही टच करेगा। 10 पॉइंट 20 पॉइंट पहले ही अपना टारगेट जो है वो प्लान कर लो, टारगेट 500 का रखो, लेकिन प्रॉफिट उससे पहले ही बुक कर लो, ठीक है, क्योंकि क्या होता है कि दोबारा से सेलर यहाँ से सेल भी कर सकते हैं,
ठीक है। अभी यहाँ पे कॉल राइटर बैठे हुए हैं जो सेल करके बैठे हुए हैं कॉल को, ठीक है। जब उन्हें डर लगेगा तो वो उसको निकालेंगे, और निकालेंगे तो आपको एक यहाँ पे मोमेंटम जो है वो देखने के लिए मिल सकता है। तो फ्लैट की कंडीशन में जब ये इसको क्रॉस करेगा तब हम बाइंग के लिए प्लान करेंगे। अगर गैप अप खुल जाता है तो थोड़ा सा वेट करेंगे, हो सकता है थोड़ी सी यहाँ पे एक प्रॉफिट बुकिंग आ जाए। उसके बाद जब ये घूमना स्टार्ट होगा तब हम यहाँ पे अपना बाइंग साइड का ट्रेड प्लान करेंगे। और अगर सेलिंग करनी है तो इसके नीचे ही हम अपना सेलिंग साइड का ट्रेड जो है वो प्लान करेंगे, जो प्रीवियस डे का लो है, ठीक है। प्रीवियस डे का लो है, इसके नीचे ही हम सेलिंग साइड का ट्रेड प्लान करेंगे, और ज्यादा बड़ा टारगेट नहीं रख सकते क्योंकि 51,000 एक यहाँ पे राउंड लेवल है हमारे पास। ये सपोर्ट का काम करता जाएगा, जितनी बार मार्केट डाउन साइड में जाएगा ये सपोर्ट का काम करता जाएगा, इसलिए डाउन साइड का ट्रेड अभी हम मैं प्लान बिल्कुल नहीं करूंगा। अगर प्लान करूंगा तो एक छोटी क्वांटिटी में और एक छोटे टारगेट के लिए प्लान करूंगा, ठीक है। अभी मैं बुलिश हूँ क्योंकि निफ्टी जो है वो बुलिश मोमेंटम में है, तो मैं बैंक निफ्टी के साथ अगर कोई ट्रेड करता हूँ तो मैं बुलिश मोमेंटम के साथ ही कोई ट्रेड अपना यहाँ पे प्लान करूंगा, ठीक है। फ्लैट की कंडीशन में, गैप अप की कंडीशन में, दोनों ही कंडीशन में हम बाइंग के लिए ट्रेड प्लान करेंगे। मैंने टारगेट आपको बता दिया है 500 का पहला टारगेट ही हम रखेंगे, और इसको लेकर के हम अपना दिन जो है वो सेव कर लेंगे, ठीक है। ऑलराइट गाइस, अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।